ओके सो स्टूडेंट्स सब लोग कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स, ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं अपने सारे वर्क को। ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ तक स्टडी कर चुके हैं कि इसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे होती है। ठीक है। सो इसको देखते हैं मज़ीद आगे। ठीक है। ग्राफ को हम देख चुके हैं, एग्जांपल हम देख चुके हैं ये वाली। ठीक है। और अब क्लासिफिकेशन हमने देख लिया कि ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिदम है, जैसे कि लिंक स्टेट है। ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिदम हमने देख लिए। ठीक है। और डिसेंट्रलाइज्ड राउटिंग एल्गोरिदम्स जो है हमने देख लिया, हमने स्टडी किए कि ओके। सो हम स्टडी करते हैं, इसको हम देखते हैं कि कैसे हम वर्क करेंगे। ठीक है। सो हम ये देख रहे थे कि डिस्टेंस फैक्टर के अंदर कैसे आप कैलकुलेशन करते हैं, ये डी वाई डी एक्स वाई करके। तो आपने कैलकुलेशन मैंने आपको बताई कि कैसे करेंगे। इसमें देखें, एक आपका ये था कि सी कॉस्ट जो है एक्स से वी तक और फिर वी से वाई तक। ठीक है। और ये जो डी वी वाई है, इसको फिर मैंने एक्सपेंड किया था, और डी वी वाई को मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था वी के बाद आप देखिए यहाँ पर कौन सी वी के बाद नोड थी, डब्ल्यू। ठीक है। इस डब्ल्यू नोड को मैंने फिर क्या किया था, मैंने ये लिखा था कि सी ऑफ वी डब्ल्यू और डी वी वाई। ठीक है। डी डब्ल्यू वाई। ठीक है। सो इसको फिर आप आगे ओपन करेंगे, और अगर यहाँ पे दो पाथ होंगे तो वो दोनों कैलकुलेट करेंगे, और देखेंगे कि शॉर्टेस्ट कौन सा है, मिनिमम आपने कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पे 3 या 4 पाथ हैं तो उनमें से जो मिनिमम पाथ है वो आपको चाहिए। ठीक है। एक्चुअली ये मिनिमम लिखने का मतलब ये है कि ये मिनिमम, ये जितने भी पाथ इधर आएंगे उनमें से जो मिनिमम होगी वो ले लेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। ओके। ओके। सो उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होगी। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट किया है, यू कैन नोटिस देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन। द फर्स्ट पार्ट इज सी ऑफ एक्स एक्स वी।
ठीक है। और ये मैंने आपको कहा है कॉस्ट ऑफ एक्स कॉमा वी जो है ये यहाँ लिखी हुई है, मसलन अगर मैं एक्स और वी के दरमियान कॉस्ट देखूं तो ये लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है। फिर आगे जो कॉस्ट होगी वी कॉमा डब्ल्यू, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वी कॉमा डब्ल्यू। फिर क्या होगी कॉस्ट ऑफ डब्ल्यू कॉमा वाई, ठीक है। सो ये ऐड होगी 2 3 और 1, तो ये कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, इस पाथ की इतनी बन जाएगी, ठीक है। सो 3 4 5 और 6, तो ये इस पाथ की कॉस्ट कितनी है 6, ठीक है। और इस पाथ की कॉस्ट कितनी है 1, और एक पाथ होगा एक्स डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो इसकी भी कोई कॉस्ट होगी, ठीक है। सो याद रखिएगा ये भी एक कॉस्ट है, और इस कॉस्ट को भी हम कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा हमने सारी पाथ्स कैलकुलेट करने हैं, और जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो हमारा रिक्वायर्ड पाथ होगा, ठीक है। सो ये भी हम करेंगे कि अगर x से y पे आना है तो x से w और w से y पे आएंगे। सो 3 + 1 ये कॉस्ट होगी c कॉमा w और डी डब्ल्यू वाई, ठीक है। और डी डब्ल्यू वाई को जब हम ओपन करेंगे तो c ऑफ डब्ल्यू वाई बन जाएगा। सो ये कॉस्ट 2 आ जाएंगी, 3 + 1 4 कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो एक ये एक्स वाई पाथ है जिसकी कॉस्ट है 1, एक एक्स डब्ल्यू वाई है जिसकी कॉस्ट है 4, और एक एक्स वी डब्ल्यू वाई है और इसकी कॉस्ट कितनी है 6। अब सबसे जो लीस्ट कॉस्ट है वो किसकी है, वो एक्स वाई डायरेक्टली वाले की है, ठीक है। सो ये वाला पाथ जो है चूज कर लिया जाएगा, ये लीस्ट कॉस्ट पाथ है, ठीक है। ओके, सो कैसे कैलकुलेट होते हैं, अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आपने क्या करना है, आपको मैंने इसी फार्मूला को यूज करते हुए जो मैंने आपको बताया है ये वाला फार्मूला आप यूज करें, और आपके पास ये वाला ये आपने u और z के दरमियान में मुझे कैलकुलेशन करके तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या जहाँ पे भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ कि आप 5 मिनट्स के अंदर इसको कैलकुलेट करके मुझे रिजल्ट शेयर करें, ठीक है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज ये कैलकुलेट करके मुझे सेंड करें। जी बेटे। सर वालेकुम सलाम। एक बार फॉर्मूला तो मुझे बता देना कि क्या चीज करनी है। हाँ चले मैं दोबारा बताता हूँ। देखो बेटे, अगर मसन x से आपने कैलकुलेट करना था, देखें x और y के दरमियान मैंने कहा कि सारे पाथ कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने एक पहला पाथ है, देखें इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिखने का तरीका देखें एक्स वाई को, ठीक है। एक तो ये है कि डी एक्स वाई, ठीक है। जब मैं करूंगा पहला पाथ क्या होगा, पहला होगा एक्स कॉमा वाई एक आ जाएगा, क्लियर होगी बात, एक्स कोमा वाई ऊपर सबसे ऊपर वो आ जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, सी ऑफ एक्स कोमा वी डी वी वाई, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा, देखें ये वी से जा रहा है, दूसरा पाथ कौन सा है, दूसरा पाथ जा रहा है वी से, ठीक है। जब आपने एक्स डी वी वाई का, तो ये जब ओपन करेंगे डी वी वाई को ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, सी ऑफ वी डब्ल्यू और डी ऑफ डब्ल्यू वाई हो जाएगा, ठीक है, यानी अगले वाले का। फिर ये कॉस्ट, और फिर ये जो है ये चेंज होगा सी ऑफ डब्ल्यू वाई में, तो ये कॉस्ट आपके पास आएगी, कॉस्ट ये वाली और ये वाली, ठीक है। सो 2 3 और 1 ये कॉस्ट आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एक एक पाथ ये है कि एक्स वी डब्ल्यू वाई ये वाला पाथ है, एक पाथ है एक्स वाई पाथ है, दूसरा पाथ क्या है एक्स डब्ल्यू वाई, ये तीन पाथ हैं। ये तीनों पाथ आप इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके देंगे। अब मैं कहता हूं कि आप क्या करें, ये तो मैंने आपको बता दिए कि पाथ कैसे कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब आप क्या करें, यू और जी के दरमियान जो पाथ हैं वो कैलकुलेट करके मुझे दें, ठीक है। तो इसके लिए आपको 5 मिनट्स देता हूं, आराम से तसल्ली से इसको करें और सही करके मुझे, ठीक है। सो अब आप कैलकुलेट करें, ठीक है। और मैं बस 5 मिनट्स के बाद मैं आपसे फिर कांटेक्ट करता हूं, ठीक है। अभी मैं म्यूट करता हूं, आप लोग कैलकुलेट करें और मुझे रिजल्ट शेयर करें। मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा हूं, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर चीज आपकी दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। जो बच्चा कर ले मुझे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दे।
आपने u और z के दरमियान कैलकुलेशन करनी है, ये वाली, ठीक है। ये आपकी डायग्राम है जिसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, u और z के दरमियान में। जी सर जी व्हाट्सएप पे क्या शेयर करना है, एक दफा दोबारा बता दें, मेरा नेट प्रॉब्लम चाह रहा था, आपकी आवाज़ थोड़ी हो गई है। बेटे u और z के दरमियान जो कैलकुलेशन है ना वो करके आपने शेयर करनी है, ठीक है। मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई है x और y के दरमियान में बताई है, ठीक है। तो उसके लिए यस मैंने सर। मैंने पाथ कैलकुलेट किए थे ना, देखें, एक ये था कि एक्स वी डब्ल्यू वाई ये पाथ था, और एक एक्स डब्ल्यू वाई था और एक्स वाई था, ठीक है। ये सारे की कैलकुलेशन इस फार्मूला के थ्रू मैंने की थी। ये जो फार्मूला है आपने इसी फार्मूला को यूज करते हुए आपने डी एक्स वाई है ना, तो आपने डी यू, ठीक है, आपने डी यू जी आपने कैलकुलेट करना है। समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब ये कैलकुलेट करके मुझे शेयर करो, 5 मिनट्स हैं, या जितने भी 10 लेते हो 10 ले लो, ठीक है, लेकिन आराम तसल्ली से इसको कैलकुलेट करो ताकि आपको ये कैलकुलेट करना आ जाए, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है। क्लियर है?
ओके, स्टार्ट करते हैं बेटे, ठीक है। आप में से एक आध कोई बच्चे ने थोड़ा अटेम्प्ट किया है। सो बेटे याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट चीज है। जी बेटे। सर जी अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, 5 मिनट और दे दें। एक मिनट बेटे, थोड़ा सा मुझे अपना मेरे ख्याल वॉल्यूम शायद कम है, डोंट नो। अच्छा, नहीं वॉल्यूम तो ठीक है, आपकी आवाज नहीं मुझे ठीक आ रही। दोबारा बेटे बोलना। सर मैं कह रहा हूँ ना कि 1 मिनट और दे कट रही है आवाज। दें। क्या कहते हो? सर जी 2 मिनट्स और दे दें, अभी हम अटेम्प्ट कर रहे थे। ठीक है बेटे, आप अटेम्प्ट करो। आपके पास 2-3 मिनट 5 मिनट और हैं, बेशक करो आराम से। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब मेरे ख्याल आगे हम चलते हैं, ठीक है, और इस लेसन को हम कवर कर लेते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, ठीक है। सो आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है जो। और याद रखिएगा बेटे, u और z के दरमियान में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपने सारे पाथ कैलकुलेट करने होते हैं। एक पाथ है u v w z, एक पाथ है u w z, ठीक है। इसी तरह एक पाथ होगा यू एक्स डब्ल्यू जी, इसी तरह एक पाथ होगा यू एक्स वाई जी, ठीक है। सो इसी तरह यू एक्स वाई डब्ल्यू जी, ठीक है। सो ये बहुत सारे पाथ हैं, आपने सारे पाथ उसके अंदर कैलकुलेट करने हैं और मिनिमम जो डिस्टेंस होगा आप कहेंगे कि ये वाला लीस्ट पाथ है, आपने कैलकुलेट करना है। बज़ाहिर
अगर मैं देखूं तो मुझे क्योंकि मैं ह्यूमन हूं तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि UXYZ वाला जो पाथ है ये शॉर्टेस्ट है, इसके ऊपर जो आपकी कॉस्ट आ रही है वो 4 आ रही है और ये सबसे शॉर्ट है, ठीक है। सो मैं बड़ी आसानी से इसको बता सकता हूं, लेकिन याद रखिएगा जब आपके राउटर्स हैं या डिवाइसेस हैं वो क्या करेंगे, वो सारे पाथ्स को कैलकुलेट करेंगे और जिसकी वैल्यू कम आएगी वो कहेंगे ये ठीक है। क्लियर होगी बात। सो इस तरह से काम होता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी बात, ठीक है। सो मैं अब आगे चलता हूं, ठीक है। कि अच्छा कौन गया। अच्छा मैं एक जस्ट अ मिनट, मैं एक छोटा सा बिटे काम कर लूं तो देन फिर जो है ना आपसे बात करता हूं। मैंने एक और जगह पे कनेक्शन करना है। ओके सो सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गई। अच्छा तो आपको ये कैलकुलेशन अब आ गई है, ठीक है। सो उम्मीद है कि मुझे ये यकीन है कि आप लोग ये वाली कैलकुलेशन जो बेलमंट एंड फोर्ड इक्वेशन के जरिए से, अगर आपको ये कहा जाए कि लीस्ट पास कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है DU से Z, U से Z तक जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आपको बताई हुई है। सो ये एक पाथ आपको दिया गया है, ये दूसरा है। देखें पहले आप कहाँ जाते हैं, U से V की तरफ जाएंगे। सो ये एक आपके पास आ गया, ठीक है। U से V के डायरेक्शन, आप U के साथ जो इसके नेबर्स हैं, याद रखिएगा डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेबर्स हैं वो 3 है, एक V, एक X और एक W। सो इसके 3 पाथ बनेंगे, एक U से V की तरफ, एक U से X की तरफ, एक U से W की तरफ। और इनके आगे भी हो सकता है दो दो तीन तीन पाथ बन जाएं, और इनको आगे एक्सपेंड जब आप करेंगे तो इसके आगे ऐसे और ऐसे 2 पाथ भी बन सकते हैं, ठीक है। सो आपने सारे बनाने हैं और बताना है कि जो लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ है वो कौन सा है, और विद कैलकुलेशन बताना है, ठीक है। सो आपने डायरेक्टली कुछ भी वो नहीं करना, नोड टू नोड आपने कैलकुलेशन करना है। इस फार्मूले को गौर से देखें और कैलकुलेट करके सॉल्व करें, ठीक है। और आप देखें डायरेक्टली मत कैलकुलेट करें, मसलन यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखी हुई है। ओके सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये जो कैलकुलेशन है ये आप कर लेंगे, ठीक है। और बेसिकली हमारे जो लेसन था वो आज का यही मैं चाह रहा था कि आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर लें, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। आज हमने क्या किया, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के जरिए से हमने बेलमैन एंड फोर्ड इक्वेशन के जरिए से लीस्ट कॉस्ट को हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी।
Okay, so by using Bellman and Ford equation, source node knows that destination Z is reachable via next hop. कौन सा उसका है? X। यानी उसने क्या करना है, उसने फैसला क्या किया कि डेटा V को देना है, X को देना है या W को देना है। तो उसने बाय कैलकुलेशन उसने ये डिसाइड किया कि X को डेटा देना है। ठीक है, सो ये क्या करेगा, ये डेटा X को दे देगा और फिर X डिसाइड करेगा कि डेटा आगे किसको देना है। तो सो ये डिसाइड करेगा कि Y को देना है और Y फिर चेक करेगा और डिसाइड करेगा कि मैं Z को दे दूं। सो इस तरह से ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे देखो, किसी को ये शॉर्टेस्ट पाथ के कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, हैंड रेज करो अगर किसी को नहीं समझ आ रहा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना अभी नहीं आया तो बताइए। जी बेटे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमने सी यू वी की जगह 2 लिखा आगे, ये हमने किस तरह लिखा, और जो नीचे है ये डी वी इंटू जी, ये किस तरह लिखा है? बस बेटे देखो, मैं इसको अच्छे तरीके से समझो। देखो, ये जो चीज है ना, ये वैल्यू सी यस सर। कॉस्ट ऑफ यू टू वी। ठीक है, देखो यू यस टू वी जब जा रहे हैं तो कॉस्ट कितनी लिखी हुई है बीच में, ये कॉस्ट लिखी हुई है उसकी। 2 सर। ठीक है, इसी तरह अगर u से x की कॉस्ट है, देखो क्या लिखी हुई है, चेक करो। 1 सर। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट u टू w कितनी है? यू टू डब्ल्यू 5। ठीक है, सो देखो ये सारी कॉस्ट आपको मालूम है। सो ये वाली कॉस्ट और उसके बाद क्या होगा, देखिए ये तो कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली ना, फिर उसके बाद क्या है, डी, अब जैसे ये है, ये डी वीज है, जी है। यस ठीक है, डी वी जी है ना। ठीक है, इसको फिर इसकी तरह दोबारा खोलो। ठीक है, कैसे खोलोगे? सर। डी वी जी को कैसे खोलोगे? इसको खोलोगे सी ऑफ वी डब्ल्यू और डी ऑफ डब्ल्यू जी। क्लियर होगा? समझ आई? वी ऑफ डब्ल्यू और डब्ल्यू ऑफ जी। सी ऑफ वी डब्ल्यू और डी ऑफ डब्ल्यू जी। ठीक है, इसके आगे बनेगा। क्लियर होगी बात? और यहाँ एक ही पाथ है, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा हो तो आपको एक पाथ इधर और एक पाथ इधर लिखना है। ठीक है, और कोई एक पाथ आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा या मिनिमम कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ होगा। क्लियर होगी बात? यस सर। और सर जो ये भी ये इसका जरा समझ नहीं आई, पहला समझ आ गई, डी वाला नहीं समझ आया। देखो, ये जो डी वी जी है ना बेटे, इसको यस दोबारा, सर। इसको फिर खोलो। ये जैसे डी यू जी को आपने खोला था ना, ठीक है, यू से जी को कैसे ओपन किया था, डी यानी कॉस्ट कैलकुलेट की थी सी से यू वी की, यू वी, और आपने डी वी जी कर लिखा था। ठीक है, ठीक है ना। इसी यस तरह सर। यानी इसको यानी ये एक पाथ है, आपने इसके ऊपर कैलकुलेशन ली ना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या किया कि डी ऑफ वी जी था ना, V से Z तक आपने कैलकुलेशन करनी है। तो इसको जब खोलोगे तो इनके दरमियान ये इंटरमीडिएट नोड है। आप लिखेंगे C ऑफ वी डब्ल्यू और D ऑफ डब्ल्यू जी। ठीक है, डी ये जैसे डी वी जी है ना, फिर लिखेंगे डी डब्ल्यू और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे Z। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, सो इस तरह ये सारे पाथ आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप ये जो एग्जांपल आपको दी हुई है ना, इसी को आप कंप्लीट कर लें। ये कंप्लीट नहीं है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको फुल लिखें। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने पूरा इसको कंप्लीटली खोलना होता है। अगर आप नहीं खोलेंगे तो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, सो ये ओके क्वेश्चन सर। कंप्लीटली सॉल्व नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, आपने इस डी वी जी को फिर सॉल्व करना है, इसी तरह डी ऑफ एक्स जी को सॉल्व करना है, डी ऑफ डब्ल्यू जी को सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात? यस सर, क्लियर ठीक है। है, सो बेटे ये सारी कैलकुलेशन आपने करनी है। ठीक है,
तो इसको कैलकुलेट करो, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी कैलकुलेट करो और इसको शेयर करो मुझे, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग ठीक काम कर रहे हो। और अगर ग्रुप में बेशक शेयर करो, मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है। बेटे एक अगर आपका करेक्ट सोल्यूशन आ जाता है और वो ग्रुप में आ जाता है तो बस दैट्स इट ना, सबको पता चल गया कि ऐसे सॉल्व करना है। ओके ठीक है, सो सॉल्व करो, बैठो आप सॉल्व करो, थोड़ा अभी टाइम है, 5-6 मिनट है, आप सॉल्व करो, इसके अंदर देखो कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है सर, मैं देखूँ। सॉरी, अच्छा बेटे कोई क्वेश्चन है तो बोलो। सर ये समझा देना, डी यू और इनटू जी इसका क्या मतलब? हाँ बेटे देखो ना, डी डी यू जी, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ठीक है, नहीं सर, आगे फर्स्ट वाला। ये वाला ना, ये वाला आप कह रहे हो हैं जी सर। बेटे। जी जी सर। देखो आपने यू से जी पे जाना है, ठीक है, तो आपके पास कितने डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं, उन सबको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, कितनी है देखें, यू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सी हैं बताओ ना। एक ये वाली, कौन सी है ये बेटे? 3-4 है ना सर, एक डी, वी यू से वी, फिर वी, डब्ल्यू, फिर जी हाँ तक जाएंगे। बेटे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सी है? एक वी, एक एक्स, और कौन सी? ये डब्ल्यू। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जी सर। ठीक है, ओके। सो अब देखो ये U के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन सी हैं? सिर्फ V, X और W, इनके अलावा कोई भी नहीं है, याद रखिएगा, ये तीन है। यही वजह है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं U से V के दरमियान में, ये देखिए, ठीक है। अब ये U से V के दरमियान जो कॉस्ट है वो क्या है? वो ये है, 2 लिखी हुई है, ठीक है। ये जो कॉस्ट है ना, C कॉस्ट जो है आपकी, ये लिखी हुई है इसके ऊपर, एज के ऊपर, ठीक है, समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब देखो, आप यहां से यहां तक की कॉस्ट मालूम है, उसके बाद इधर से कहां जाना है आपने? आपका डेस्टिनेशन क्या है? जेड है ना, तो आप लिखेंगे जी डी, सर। वी से लेकर जेड तक, फिर कैलकुलेशन यहाँ वी से जेड तक और कैलकुलेशन करनी है। बात समझ आ गई? जी सर। क्लियर हुई सर बात? इसको हम कैलकुलेट इसका डीवीजी को पहले तो हमने देख लिया 2 तक, इसका सबसे पहले शॉर्ट रेंज 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5 है, सबसे लो कॉस्ट जो है वो 2 है। यार फिर वही बात कर रहा है बेटे, मेरी बात समझ ना,
कैलकुलेशन किसने करनी है? आपने कैलकुलेशन करनी है या डिवाइस ने? सर मैंने करनी है। आपने नहीं करनी, डिवाइस ने करनी है। आप राउटर की जगह काम कर रहे हैं। आप इस यू राउटर की जगह काम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, यू राउटर के साथ आंखें लगी हुई हैं? नो सर। नहीं लगी हुई ना, तो अपनी आंखें बंद करके इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है बेटे, देख ना कैलकुलेट करने का तरीका है ना, देखो ना, डिवाइस के पास डेटा है, डिवाइस के पास ये डेटा है और वो कैलकुलेट करेगा पाथ को। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेगा? वो u से v के दरमियान जो आपकी कॉस्ट है कैलकुलेट करेगा और फिर कहेगा कि v से लेकर z तक आगे कैलकुलेट करो, dv से लेकर z तक। अब ये जो dv से z है इसको भी तो खोल सकते हो ना। अगर dvz को खोलोगे तो कैसे खुलेगा? ये यहाँ पे आ गया ना, v ये है ना, v से यस सर। v अगर खोलोगे तो v से w है ना अगला आपका स्टेशन। ऐसी बात है। यस v से w होगा, कॉस्ट ऑफ vw कितनी आ गई? 3। यहाँ पे आप लिखोगे c ऑफ vw। ठीक है, और फिर कॉमा डाल के आगे क्या लिखोगे? dwz। ऐसे लिखोगे। समझ आई है मेरी बात? यस सर। ठीक है, यस सर। इस तरह से कैलकुलेशन करोगे। और फिर dwz को आप, ये क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इनकी जगह आप लिख दोगे c ऑफ wz, डायरेक्ट लिख लोगे और आगे d वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आपके पास कॉस्ट कौन कौन सी आएगी? u और v के दरमियान कॉस्ट यानी 2, और v से w के दरमियान कॉस्ट यानी 3, और w से z के दरमियान कॉस्ट यानी 5, यानी 5 + 3 + 2, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 10। ठीक है, सो ये टोटल कॉस्ट 10 हो गई। ठीक है, सो आपका ये वाला पाथ जो है UVWZ, इसकी कॉस्ट कितनी आई? इसकी कॉस्ट आई 10। ठीक है, अब दूसरा पाथ कौन सा है? ये वाला पाथ, इस ये पाथ आप